अरे बेटा सुनो, अरे अपने पैसे तो लेते जाओ बेटा। आपने रख दिए थे, मैं उठाना भूल गया था। थैंक यू। वैसे 70 रुपए ही तो थे, क्या हो रहा था, रख लेते, मत दे अरे अंकल। 70 हो या 70,000, मुझे किसी दूसरे का एक पैसा नहीं चाहिए। हमें तो बस हमारी मेहनत का फल मिल जाए, हम इसी में खुश हैं। चलो ठीक है अंकल। अरे संजू, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। लग रहा है जब चाय पीने गए थे ना तो उधर ही रह गया पैसे देते हुए। अगर उधर रहा होगा तो मिल जाएगा, वो अंकल ईमानदार है, मिल जाएगा, तेरे को दे देंगे। अरे भाई खाक ईमानदार है, मेरे पर्स में 6-7 हजार रुपए थे और इतने पैसे देखकर ना कोई भी बदल जाएगा। एक काम कर, तू चल मेरे साथ एक बार। चल। हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले ना एक अंकल बैठे हुए थे, कहाँ गए वो? और हाँ, मैं अपना पर्स भी भूल गया था यहाँ। वो पापा तो किसी काम से गए हैं और पर्स के बारे में नहीं पता मेरे को कुछ। कितना टाइम लगेगा उन्हें? ये तो बता के नहीं गए, बस थोड़ा जल्दी में थे, दुकान संभालने को बोला बस उन्होंने मेरे को। देखा संजू, पैसे मिले नहीं कि हो गया ना गायब। अरे नहीं यार, मैं एक दिन यहाँ पे 70 रुपए भूल गया था लेने अपने, खुद आके दे के गए थे मुझे। अरे भाई संजू, 70 और 7 हजार रुपए में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर ईमानदारी ना ज्यादा पैसों में देखी जाती है, ये 100-150 रुपए में ईमानदारी नहीं देखी जाती। हाँ, सच सच बता दे कहाँ गया तेरा बाप, बाकी मैं पुलिस को तो फोन कर ही रहा हूँ। 1 मिनट लगी ताम झाम बंद करवाने में, समझ में आ गई? नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाना, हमने कुछ भी नहीं किया है। और जब पुलिस आएगी सब पता चल जाएगा तेरे को। साहब आप यहाँ? लो, आ गए चोर। देखा संजू, इसी के हाथ में ना पर्स। चोर कहीं का। ओ बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं आती? इतने टाइम से तेरे पास यहाँ चाय पीने आ रहे और तूने मेरा ही पर्स चुरा लिया यार। चोर और मैं? अरे नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। ओहो, मैं गलत समझ रहा हूँ? तेरे हाथ में मेरा पर्स है, उल्टा मुझे गलत साबित कर रहा है। इधर दे पर्स, चोर कहीं का। यार पैसे तो पूरे हैं। मैंने इसे चोरी नहीं किया था साहब, आप ही यहाँ भूल गए थे। और आपके जाने के बाद मैंने देखा कि पर्स यहाँ रखा हुआ है और इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं तो पर्स लेके भागा भागा आपके ऑफिस गया। वहां मालूम हुआ कि आप मेरी दुकान पे आए हुए हो, तो मैं लौट के यहाँ गया बस, और आप मुझे ही चोर समझने लगे। माफ करना अंकल, मुझे लगा कि आपने मेरा पर्स चुरा लिया। उसमें पैसे भी तो इतने सारे थे ना, मुझे लगा कहीं आपके मन में लालच ना आ गया हो। गलती हो गई मुझसे, माफ कर देना। बेटा लालच में पैसे कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच चाहे 1 रुपए का हो या 1 लाख का, लालच लालच होता है। और मैंने ना अपनी जिंदगी में ना तो कभी बेईमानी का खाया है और ना कभी खाऊंगा। अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी से जीता चला आया हूं और आगे भी ऐसे ही जीता रहूंगा। पर ये आपकी गलती नहीं है। ये जो समाज है ना साहब, ये हम जैसों को हमेशा चोर और बेईमानी समझता है, और उसका कारण भी है क्योंकि हम गरीब हैं। दुनिया में हमेशा से गरीबों को ही चोर और बेईमान समझा जाता है। बस, कोई बात नहीं। सॉरी अंकल। सब चला रहा हूँ। अंकल इसने आपको इतना सुना दिया था ना, तो किसी ने देखा था आपको कि पर्स आपने उठाया, चोरी किया है, तो क्यों दिया फिर वापस? अरे नहीं बेटा, तुम नहीं देख रहे थे, वो साहब नहीं देख रहे थे, पर वो तो देख रहा था ना। उसकी नजर हमेशा हम पर रहती है। और बेशक मैं तुम सबकी नजरों में गलत हो जाऊं, पर मैं उसकी नजर में गलत नहीं होना चाहता। सही कहा अंकल जी। वैसे एक बात बताऊं आपको, आजकल ये जो ईमानदारी मिलती है ना, वो आप जैसे लोगों में ही मिलती है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा बेटा, पर यह निश्चित है कि जो सुकून की नींद ईमानदार को आती है ना, वो बेईमान को कभी नहीं आती। बेईमानों को तो सोने के लिए भी गोलियां और दवाइयां लेनी पड़ती हैं, पर हम जैसे लोग चारपाई पे गए और सुकून की नींद सो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा अंकल जी। अच्छा, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है।